वो अपनी पत्नी को कह के ध्यान भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका। और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई कि उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपलसरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था। डरता डरता नाई राजा के मगर और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई, बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी। रोवे, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान। राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा है, बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन? अरे तू देख, अजामत कर रखी और सिर में मान लश्करी इतना लटका, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या बोल रहा है तू, अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले रहा सच में, तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया, के पी का रहा तू, भांग पी रखेगी तनाज। फिर वो फिर रोने लग गया। ओहो, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक, कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए। मालिक से तुम ना ही बन गया, खूब फूट फूट कर रहा। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब दो कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया और दया स्वरूप हजार। अब भगवान की महिमा सुनाते हैं। गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतवाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस मिट्टी के मैल में, इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। दिखाई नहीं देता, भक्ति करोगे परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान की जब रगड़ा लगाओगे तो मालिक ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। यो साहेब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है, गिरिव कंठ कमल और सैंस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरती सिंहासन लाइए, सुरती सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। यह तुम्हारी धुनी है, जो धुना लगाते हैं लोग, उस धोने की नहीं। निर्भय हो, पूरा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण माने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता कबीर साहब के भगत का। गिरव तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अज पाजाप अनादि है, हंस उतर है पार। गरीब सत पुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान। के तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र, सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है, वो निष्कर्ष आपको यहां से निकालने का।
अजब पाजाब अनादि है, यही मंत्र यही विधि भक्ति की सदा से है। पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। गरीब सतपुरुष साहिब धनी, है सो अकल अमान। गरीब सतपुरुष साहिब धनी, है सो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी। और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम अस्तित्व, उस मालिक का हमें सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। बच्चों, चेतावनी के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाता हूं, संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बाहर विसरिया पीव। गरीब औंधे मुख जब रहता, तल सिर ऊपर पांव, राखन हारे राखिया, जठ रजनी की लाओ। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की न्यागूद, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जब जाप, बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जाप, बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जागू ले पिछान। गरीबदास जी बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमात्मा ने जल की बूंद से तैयार किया। और जब तू माँ के गर्भ में ऊपर ने पैर नीचे को सिर थे, वहां तेरी रक्षा करी। विचार कर, ये ऊपर जो हार्ड अस्थि हड्डियां, चाम रग, रग नर्वस नाड़ी, रोम बाल, और ये किसने की न गूद, गूद माने मांस। बच्चों, उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी, प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं, खोओं में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है, ऐसे वैसे। और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास चाम ऊपर, इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है, जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम नाचते कूदते फिरे, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त मांस हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है। और उसको हम बोलकर सारा दिन फुल्ले फुल्ले फिरे, उसको भूले भूले करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम है। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, अस्थि, अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल। ये किसने की ना गूद, गूद माने मांस, उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। माँ के पेट में आपका पोषण किया, बिना दूध के,
अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं, अज्ञान के कारण भगवान को भूल कर बकवास में बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है? आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय भर रखा है ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहाँ से निकलना, सच्ची भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो। बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के पेट में जब संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटक रहा था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी याद रहती है। बहुत लोचता है, तड़पता है, अपने पिछले पापों को देख कर रोता है और कहता है, ये प्राणी, हे मालिक, अब के बार निकाल इस नरक से। बस मालिक, संतों को खोजूंगा, सच्ची भक्ति करूंगा, निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, पर तेरी भूल कभी नहीं करूंगा। अरे काल ऐसा दुष्ट है, बाहर आते ही डर लगता है। कत्ती भूल पड़ जाती है, स्वप्न में भी नहीं कोई भगवान भी है, काम कितने पहले भी थे या रहेंगे कि ना रहेंगे, हमने कुछ और भी करना है। तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से प्रेरणा कर करके आपको सत्संग भी वही उपलब्ध कराता है, संत से भी वही मिलाता है, कोई कारण बना के। काल ने तो आपको तेली के बैल की तरह जोत रखा है। तेली का बैल पहले कोल्लू चला करते थे, उसमें लंबा मोटा डंडा, उसको पाट कहा करते थे, लकड़ की, लगभग एक 20-25 फुट लंबा और 1.5 फुट मोटा एक लकड़ का, जैसे किसी पेड़ का पौधे का पूरा तनाई काट लाया करते थे, उसकी पाट बनाया करते। वो कोल्लू घुमाने के लिए एक बैल जोता जाता था। गन्ना पीड़ने के लिए तो 2 बैल जोतते हैं। तेली वाले बैल में एक कोल्लू में एक बैल जोता जाता था। तो वो तेली वाला बैल उसमें जोत कर कोल्लू में, और उसका रस्सा बांध दिया जाता था उस पाट का। वो बाहर नहीं जा सकता था, ना अंदर आ सकता था, उसको ऐसे जकड़ दिया जाता था। वो उस चक्कर में घूमा करता, वो चक्कर उसके चारों तरफ। अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो बच्चों, गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। अब माँ के पेट में तो तू याद करता था उस परम पिता को, हर बार आते भूल गए। अब आपको संत की शरण में और सत्संग में भी मालिक लाते खुद। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि जो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो, जब लग धरती आकाश। तो बच्चों, आज आपको शरण में लिया है ना दाता ने, आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसी भी कोई भक्ति है और ऐसा भी कोई ज्ञान है, भगवान ऐसा है। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे एक नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माने। संसारिक जो संस्कार जहाँ पे काम निभा सकते हैं, जो होते हैं, उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो। और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा, किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो बच्चों, ये सारा कुछ काम परमात्मा ने किया है। और जितने भी ये लीलाएं हम सुना करते थे,
अब आपको धीरे धीरे बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा के बिना, कबीर साहब के बगैर किसी पर कख नहीं हुआ। जैसे समुद्र पर पुल बनाया तो दाता ने। और बच्चों, बहुत सी लीला है, आपको क्लियर भी कर दी है। जगन्नाथ का मंदिर बनवाया तो दाता ने। काम तो सारे उसने किए हैं, कभी गुप्त कभी प्रकट होकर। इसलिए आप उसको छोड़कर आन उपासना में लगे हुए थे, उससे हमें कोई हासिल नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। अब आपको भगवान का सच्चा मार्ग और सच्ची भक्ति और परमात्मा की पहचान हुई। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जाको ले पहचान। कि उसकी पहचान करियो, भगवान है वास्तव में कौन। हम दो ईंट ला दी, उसको भगवान मान लिया। भैरव भूतों को भगवान मान लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान लिया। जगत का पेखना पेखा, निकाम ना देख। बच्चों, गरीब इस माटी के महल में मगन भया के मूड कर साहिब की बंदगी, उस साई कौन हो कि इस मिट्टी के महल में, इस मनुष्य शरीर के अंदर तू क्यों मगन होया फिर है मूर्ख। ये शरीर छूटते ही मिट्टी का ढेर है। गरीब औजूद औंधे मुख जप पे था, रंकार धुनि धीर, जा तालिब को याद कर, जिन्यो गढ़ा शरीर। गरीब औजूद औंधे मुख जप पे था, जोनी जिंद जहान, बाहर मूल गवाइया, जत है पाषाण। के माँ के पेट में तो तू भगवान भगवान करे, तब दूसरा था नहीं। बाहर आके भरम गया, भ्रमित गुरुओं से दीक्षा ली, अब पत्थर पूजता करता भगवान छोड़ दिया। गरीब जठर अग्नि से राखिया, ना साई गुण भूर, ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूर। जिस मालिक ने ऐसे संकट में माँ के पेट में तेरी रक्षा करी, आज भी वो हाजिर है। अब ये गलत साधना कर कर पाप इकट्ठे करके क्यों काटे बोलने लग रहा अपने भविष्य में। गरीब आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी, जो की जय सो लाभ। कहते किसी भगत संत से 10 मिनट भी बात कर ली ना, 10 मिनट, आधी घड़ी की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। आधा 12, 12 का आधा 6, यानी 5-7 मिनट भी संत से, पूर्ण संत से थोड़ी बहुत चर्चा होगी तो आत्मा में गट जाएगी वह बात। क्योंकि पूर्ण संत की तत्व ज्ञान वाली बातें आत्मा को तुरंत पकड़ जाती, खींच लेती है चुंबक की तरह। गरीब आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, साधों से ती गोष्ठी, जो कीजिए 16। गरीब पाव घड़ी तो याद कर, निम्मा नाश ने को, सतगुर हेला देत विषय सूर न दो। गरीब अलख को याद कर, कादिर को कुर्बान, साई शेती जोड़ कर इव, रत्या कहाँ जिहान। के हे नालायक, परमात्मा को छोड़कर अब किस में आस्था बना ली तने। गिर सुव सिंबल से या ऐसी नरिया दे, जम के कर तो ले जाएंगे, मुख में देख रखे। कि आपने इस संसार को, अपने परिवार को और इस शरीर को जो सब कुछ मान लिया, तेरी ऐसी भूल है, अंत में तुझे ऐसा पछताना पड़ेगा भक्ति ना करके। भक्ति करो फिर सारा कुछ करो, शरीर भी संभाल कर रखो,
बच्चों से भी प्यार करो, अच्छा खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ, प्यार दो इनको। लेकिन इससे काम लग गया यार, भक्ति नहीं करी तो अंत में जूते पड़ेंगे। जैसे तोता एक सिंबल के पेड़ पर आस लगाकर बैठ जाता है, ये बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे और खाया करूंगा। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 5 7 10 साल में उसका डोडे लगते हैं गजब के, बहुत सुंदर फल नजर आते हैं। पर फल उसमें खाद्य पदार्थ नहीं होता, उसमें रूह ही भरी होती है। और तोता उस पे चोंच मारता है खाने के लिए, उसकी चोंच में रुई फंस जाती है। फिर होता है, ओहो, ये तो फल नहीं था, मेरे साथ धोखा हो गए। तो इसी प्रकार ये संसार शरीर और शरीर तेरा आपका परिवार, भक्ति ना करेगा तुम्हें कने कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे रोता हुआ जाएगा। गिरिव सुअर सिंबल से या ऐसी नरिया दे, जम किंकर तू ले जाएंगे मुखमर दे के खे। अंत में तेरे को यम के दूत पकड़ कर घसीट के ले जाएंगे। गिरिव आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ता, पकड़ लिया गंवार। बालकपन में जवानी तक तो विशेष ज्ञान होता नहीं, और बीच के समय में जवानी में केवल माया जोड़ने की एक फिराक लगा हुआ था। अंत समय में तो फिर भक्ति करने लगेगा, ना शरीर काम करे ना दिमाग काम करे, और एक गंवार अब यम के दूत घसीट लेगे। तो बच्चों, इस काल ने आपके साथ इतना जबरदस्त धोखा कर रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके तो 7 जन्म के लाख जन्म भी समझ में नहीं आवे, या बात व्यवस्था है कैसी काल की जबरदस्त। ब्रह्मा विष्णु महेश के समझ में नहीं आई, आपका कैसे आएगी। आपका अब आवेगी। अब परमात्मा का निर्धारित समय है और ठीक का समय आ चुका है। इसमें सब काम को एक सेकंड नंबर पे, और दाता वाले काम को सत्संग सुनो, भक्ति करो, एक का एक नंबर पे लाओ। और फिर देखो, फिर देखना आपके घर में सुख, आपके घर में बरकत, संसारिक सुख औरों से नारा देगा भगवान। आपको वो मोक्ष देगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी प्राप्त नहीं है। दास जो बात कह रहे को डूम बाट के गीत नहीं है, ये परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई बातें और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा आई विटनेस संतों की बताई बातें हैं। आप बालक हो, काल प्रेरित हो, आपके ऊपर काल का जबरदस्त प्रभाव है। आप इस पे इतना विश्वास, इतना जैसे हम चाहते हैं अभी नहीं कर पा रहे हो, पर लगे रहो, इस ज्ञान को सुनते रहो। अपने आप आत्मा एक दिन इतनी दृढ़ हो जाएगी कि जो ये ज्ञान है ये सत्य और बाकी सब व्यर्थ है। जैसे आपको दास बताता रहता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, अध्यापक उनको डेली पढ़ाता है और सतर्क सावधान करता है, ध्यान से सुनो, बैठो लाइन में, इधर क्यों देख रहे हो। तो वो सतर्क हो जाते हैं, फिर उनको शिक्षा देता है, और वो सारा साल सुनते सुनते 15 16 साल सुनते हैं, और फिर वो परफेक्ट हो जाते हैं। उस क्लास के लेक्चर के बाद, शिक्षा के गुरु जी से यानी शिक्षक से ज्ञान सुनने के बाद और काम सारे करते हैं बच्चे, खेल कूद भी मचाते हैं, खेत घर का काम भी माँ बाप के साथ हाथ बटाते हैं, बेटा बेटी सारे ही। लेकिन जो शिक्षक से सुन के आए थे वो भूलना नहीं जाता, वो अलग छाप रखता है। इसी प्रकार आप इस सत्संग को, इस ज्ञान को, इस परमात्मा की मर्यादा का ध्यान करते हुए चलते रहियो, ऐसा गजब का हृदय में समा जाएगा यू, और आपने सब कुछ यही दिखाई देगा, और सब आपको कति नकली दिखेगा, कति नकली, जबरदस्त धोखा। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी आंखों मासू भर के ये वाणी लिखवाया करते।
जैसे लाखों लोग सुन रहे हो उनके विचार, उनको पता था एक दिन आएगा उस परमात्मा के बच्चे लाखों भी सुनेंगे। महापुरुषों का कोई भी कीर्तन निष्प्रयोजन नहीं होता। 300 साल कोई जाने भी नहीं था इस भक्ति में, और इस ग्रंथ को तो कोई पसंद भी नहीं करता था। अनपढ़ की वाणी बताते थे, वो पता था, उनको मालूम था एक दिन आएगा परमात्मा के बच्चों को सुनाया जाएगा। उनकी आंखें खुलेंगी और रोएंगे, तरसेंगे उस मालिक के लिए कि सब कुछ धोखा है। ये पहले शरीर धोखा, मृत्यु के बाद ये दो मुट्ठी राख बन जाएगी। क्या धोखा नहीं है? अरे ये कितना अच्छा, कितना प्रिय लगता है। प्रिय इसलिए लगना चाहिए कि इससे भक्ति करे, बस, नथिंग एल्स। बाकी काम तो करना ही पड़ेगा, पेट ना भरेगा तो काम कैसे चलेगा? गुजारा भी करना है, निर्वाह भी करना है, लेकिन इस मालिक को भूलना नहीं। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे। स्थिर स्थाई यहाँ नहीं रहेगा, स्थाई सारे नष्ट होंगे, ब्रह्मांड भी 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी इधर। फिर नहीं रहसी लोकारे, कि समझ जाओ, आँख खोल लो। बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो? मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कति नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तड़फ बढ़ाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, ये खंड पिंड, पिंड शरीर, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। रघु ब्रह्मा तब गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, बिरला साधु पावे। मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि इस काल के ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यही 3 गुण है, यही 3 देवता है। और बताइए सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखे हैं, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावे। चौथा इनका पिता, इनको भी ना पता अपने पिता का भी आज तक, असमंजस में है ये दुर्गा साची नहीं बताती इनको, काल के डर से। और 5वां कौन है? सतपुरुष। कबीर साहब कहते चौथे को भी छोड़, 5वें को ध्यावे, उसका सेवन करे, कह कबीर सो हम पर आवे। रग यदु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बौच साहिब का, सोहन सा सतसंगी। देखो गरीबदास जी अकेले बैठ के गा रहे थे, और उसकी दृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों की चिंता थी। ये चारों वेद आपको धोखा दे रहे। गरीबदास जी कहते 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ जेरा है। उज्जड़ जेरा कुआं होता था जो किससे काम का नहीं, उसमें पानी खत्म हो जाता था, बहुत गहरे होते थे कुएं, और वो फट जाता था नीचे से। उसमें कोई पड़ जाता है, ना मरे ना जीवे, ना ऊपर आवाज आवा कि साइड में थड़स जाते थे। कहते ये चारों वेद और पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, ये तुम्हें यहाँ फंसा के रखने का है। ये चारों वेद चितभंगी रे, इनमें भ्रमित ज्ञान है। सूक्ष्म वेद बचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद परमात्मा का काय है। आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है जो सच्चे ज्ञान से का साथ करता है,
जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाच साहिब का, सोहम सा सत्संगी रे। यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन का पढ़ना जो थोथा वो छिड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद जो दास पढ़ के सुना रहा है, और वो दूसरे वेद है। तो ना तो ये समझ में आया किसी के सूक्ष्म वेद, परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को, इनके अतिरिक्त किसी का समझ में नहीं आया। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चा, छोटी नहीं है। आप याद रखो ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगे शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल गया। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव है इतना निर्भय जीव है, मरा जब निशंक मरे। तो गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे, अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावरे। इन चारों वेदों में अधूरा ज्ञान है, इसमें अकलोक, ये ऊपर के जो कभी वर्णित ना किए गए, किसी के द्वारा बताए नहीं गए, कहे नहीं गए, वो सारे भी अकलोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक। और फिर वहां अकलोक, वो अनामी लोक भी अकलोक कहलाता है। तो कहने का भाव यह है कि इनमें ऊपर के लोगों का विस्तृत ज्ञान नहीं है, तो इनको पढ़ने वाला क्या बताएगा? तो खाक पर गोम का जाप है, इसमें दूसरा भक्ति नहीं। और सूक्ष्म वेद में नहरे नहरे मंत्र सारे लिख रखे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। माया का एक अर्थ धोखा भी होता है, जंजाल। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की, वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का भाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर, कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खा कास लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक की शरण में रहो, अपने यूं सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ना परिवार में ना शरीर में ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल पड़ गई, कर दी, उससे जनचोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर को ये देख क्या बताते फिर लास्ट में गरीबदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप, आग को सबसे आगे वाला द्वीप, लोक, अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहाँ हिलमिल हंसा खेले रे, जहाँ पूरी मौज मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए
कति मूर्ख बना रखा आपको, या आपके आज समझ में आ जाओ चाहे 10 दिन पीछे होगी, ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी और आप भी इस मन की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा, पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादातर हो जाओ, भूल ना करा करो। दिन में भी कई कई याद कर दाता। काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पतिव्रता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट में थोड़ी मैं किसी को याद करती हूँ, और वह सच्ची लगन होती है। वो ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं, ना चाहते हुए बनी रहेगी। फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी, तो इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा उछड़ेंगे ना, कोड़ देगा, ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूँ, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, जहाँ कभी सुख है दुख नाम की चीज नहीं, जहाँ सुख नाम की चीज नहीं, सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। ये उद्देश्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान बेशक चले गया अपने लोग, जहाँ आशा तब वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तरफ जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।